21 फरवरी को गणित में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, पूरा 100% फंसेगा। जैसे ही हिंदी में मैंने बताया था पूरे प्रश्न सेम टू सेम आए थे, 100% आपने देख लिया पेपर में, वैसे ही गणित में भी इतने प्रश्न मात्र आप तैयार करके चले जाएंगे, पूरे सेम टू सेम आएंगे, 100% सेम आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले प्रश्न बता दूंगा, उन प्रश्नों को आप देख लीजिए, उसको आप सॉल्व करिएगा, और हाँ इसके सॉल्यूशन भी मैं लेकर आऊंगा अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक हो जाते हैं। अगर आप लोग 1000 लाइक कंप्लीट कर देते हो तो इसमें जितने भी 30-40 प्रश्न हैं सभी के सॉल्यूशन मैं लाऊंगा अलग सी वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ 1000 लाइक कर दीजिएगा अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो दोस्तों 1000 लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, मैं इसके सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, बाकी 100% आने तय है, ये इतनी गारंटी है। आप लोग वीडियो को सेव करके रख लीजिए, सेव करने के बाद जब पेपर हो जाएगा आप लोग मिला के देख लेना इसी में से आए हैं या नहीं। ठीक है, हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याएं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना है, जो संख्याएं हैं 135 और 225 इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। देखो ये NCERT का है, 2019 और 22 में आया हुआ है। ठीक, NCERT के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर एक आएगा क्वेश्चन ऐसे करके कि सिद्ध करना रहेगा, सिद्ध कीजिए कि √3, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो जो सिद्ध करने के लिए यह है 100% आने तय, मतलब इसको हम और मोस्ट IMP में लिख सकते हैं 100%, ये क्वेश्चन तो आना तय है। अब ये नहीं तय रहेगा कि आपका ये 5 दे दे, यहाँ पर देखो दोस्तों क्या क्या दे सकता है, यहाँ पर दे सकता है 5 + √3 दे सकता है, √3 दे सकता है, √7 दे सकता है, इनमें से कुछ भी दे सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद बढ़ेंगे थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26, अंतर मतलब उन दोनों को अंतर उसको घटाने पर अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। देखो दोस्तों आपको चिंता नहीं करनी है कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन लाऊंगा, बस प्लीज़ आप लोग वीडियो पर लाइक जरूर से कर दो, इसका सॉल्यूशन मैं लाऊंगा। ठीक है ना, तो इसका सॉल्यूशन आएंगे, आप लोग दिक्कत मत लो, चैनल को सब्सक्राइब किए रहो, जल्द ही मैं ला दूंगा। ठीक, देखो NCERT 2019-20 में चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो डबल स्टार मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो आप समझ लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। 2 अंकों से एक बनी संख्या है और उसके अंकों को उलटने पर जो बनी संख्या का योग आ रहा है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर, जो संख्याएं हैं उनके अंकों का अंतर 2 हो, मतलब वो दोनों 2 हो, तो संख्याएं ज्ञात करने बहुत ईजी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फिर बढ़ते पाँचवा नंबर है NCERT 2022 में आया है। ये क्या है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। देखो यह जो समीकरण युग्म दिया गया है इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है। देखेंगे यहाँ पर ये जो समीकरण है 7x - 2y / xy = 5 और 8x + 7y / xy = 15, और इसके नीचे हो गया 1/2x + 1/3y = 2। फिर देखेंगे ये है 1/3x + 2y = 13/3, जो कि 6 नंबर के लिए आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इसको तैयार करके आप लोग देखो, अगर आपको अभी बुक में मिल जा रहा है तो आप लोग तैयार कर लो, नहीं तो इसका सॉल्यूशन तो मैं ला ही दूंगा। ठीक है, बट आप क्वेश्चन एटलीस्ट देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखो हमारा जो 6वां नंबर क्वेश्चन है यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने क्वेश्चन है भाई सब इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसे आपको कौन बताऊं कौन है नहीं, लेकिन हाँ जितने मैं इसमें लिखा हूं या तो 100% है, आने तय हैं। आप पेपर उठा के देखेंगे आपको संख्याएं तक सेम मिल जाएंगी। ठीक है ना, देखो NCERT 2019-20 में ये तो निम्न समीकरण को हल करें। देखो निम्न समीकरण को हल करना है, इसको हम कैसे हल करेंगे, जो कि दिया गया है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30, x जहाँ पर बराबर नहीं है -4/7 के। ठीक, इसको हल करेंगे। इसको हम कैसे हल करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये x + 4 उसी में रहेगा, ऊपर आ जाएगा x - 7। ये देखो जब मैं हल कराऊंगा तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा और आप समझ पाएंगे। तो उसके बाद 7वां नंबर है जो कि NCERT का है, 2019 में आया है 20 में। देखेंगे एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखो दोस्तों उसके बाद है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है,
यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, उसी यात्रा में 1 किलोमीटर कम समय लगता है। अगर वह जो चाल है 5 किलोमीटर से अधिक हो जाती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है, तो उसी यात्रा को तय करने में 1 किलोमीटर कम समय लगता है। तो रेलगाड़ी की आप चाल बताएं, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। इस तरीके के कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद 8वां है, देखना जो 8वां है, समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। सिद्ध करना है कोई समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान है, समबाहु है। सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, उसकी एक भुजा के वर्ग का, एक भुजा जो है उसका वर्ग कर दें, उसका 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवा दूंगा कॉपी में। फिर 9वां क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो हमारा है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB²। और यह जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट 10th है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कोई एक त्रिभुज है जिसके आधार की लंबाई क्या है, 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। दोस्तों देखो, एक त्रिभुज है जिसकी आधार की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। और यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको आप सभी एक जगह नोट कर लो भाई, मैं बता रहा हूँ, इनको आप नोट कर लो, 100% यह आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, इनको आप एक जगह नोट करो। जैसे हिंदी में पूरा फंसा है वैसे मैथ में पूरा आएगा, यह गारंटी है। बस आप लोग 1000 लाइक की ओर ध्यान दो, इसको कंप्लीट करो। इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा तो आपके लिए और वीडियोस आएंगी, बस यही। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण 2x² - k ब्रैकेट में x - 2 बराबर 0 के मूल बराबर है। इसको बताना है कि के किस मान के लिए आपके जो समीकरण है इसके मूल बराबर है, इसको बताना है। दिन आगे बढ़ते हैं 12 नंबर जो कि NCERT का क्वेश्चन है, 2019 में आया है, 21 में, 22 में। देखो ये क्या है, ये है के का मान निम्न में से है, के का मान निम्न में से कौन सा है। यदि बिंदु एक कौन सी बिंदु है, ए बिंदु है 2,3, बी है 4, सी है 6, -3 संरेखी है। ठीक, यह बताना है उसके लिए। उसके बाद देखते हैं 13वां नंबर जो क्वेश्चन है, 13वां नंबर क्वेश्चन है NCERT का 2020 और 22 का। देखो, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए क्या है, बिंदु, जिसके लिए बिंदु P ब्रैकेट में 2, -3 और Q जो कि ब्रैकेट में 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसमें देखिए y का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए, देखो ये है, एक बिंदु यहाँ पर है P, एक बिंदु यहाँ पर है Q। ठीक, P का मान कितना है 2, -3 है, Q का मान है 10, y। ठीक, इसको ज्ञात करना, इसके बीच की दूरी का मात्रक जो 10, तो ये ऐसे लगेगा ना, ऐसे बनेगा। फिर क्या रहता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको आप कर लेंगे, बाकी मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगा। पूरी देखो, भले ही आपके 4 से 5 दिन बचे, इसी में पूरा आपका खत्म हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, पूरी मैथ खत्म हो जाएगी। अगर अभी से भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आओगे। देखो 14 नंबर जो क्वेश्चन है NCERT 2020 और 22 का है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके बिंदुओं, वह अनुपात ज्ञात करना है जिसके बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है, ऐसा अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, इसको आप लोग करेंगे, काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन पर। देखो 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा है और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बिंदु 5, 8 और 7, -3 के से खींचा जाने वाला रेखाखंड x डैश अक्ष तथा y डैश अक्ष से किस अनुपात में विभक्त होता है। और यह भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बढ़ते 16 नंबर जो क्वेश्चन है NCERT 2020 का है, tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 - tan θ बराबर 1 + sec θ इंटू cosec θ सिद्ध करना है। सिद्ध करना कि ये जो है ये क्या इसके बराबर है, इसको सिद्ध करना है। उसके बाद फिर ये आते हैं 1 + tan स्क्वायर a/1 + cot स्क्वायर a बराबर है 1 - tan स्क्वायर a/1 - cot स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर। क्या होगा, यही होगा 16वें का ये वाला, आपको सिद्ध ये भी करना है।
अब देखो यहाँ पर आपका 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि NCERT 2019-20 का है 22 का। देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 7 मीटर कोई ऊंचा भवन है जिसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब इसके अवनमन कोण जो है नीचे की तरफ जो झुका है जो जमीन पर 45 अंश। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और आपको ये बता दूं इसमें से एक तो क्वेश्चन नहीं, यह पूरी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं पूरी एक्सरसाइज खत्म करवाऊंगा ये। अब मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, इसकी पूरी एक्सरसाइज जो 8.4 है ना, इसका पूरा मैं खत्म करवाऊंगा, फुल सॉल्यूशन आएगा। ठीक, फुल सॉल्यूशन। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका आप लोग देखते रहिएगा, वह वीडियो देखते रहोगे तो उससे बाहर कोई भी नहीं आने वाला, इतनी तो मेरी गारंटी है। फुल एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी। उसके बाद बढ़ते हैं 18। देखो 18 क्या है कि NCERT का है 2019 और 22 का, 20 भी में ही आया 22 में भी आया। देखो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना और करें जिसके भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। ये करना है 18 नंबर क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण है। फिर बढ़ते हैं 19वें पे। देखो 19वां नंबर जो क्वेश्चन है, AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि एंगल जो दिया है AOB बराबर 30 अंश है और तो छायांकित भाग का इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो देखो ये छायांकित भाग है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, इसको कर लेंगे और इसका मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। आप कमेंट करना, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट भी करो कि हाँ भैया सॉल्यूशन चाहिए। देखो इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर जो क्वेश्चन है सभी आकृति वाले प्रश्न सॉल्व कर लो। देखो वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है यह चैप्टर, इसके जितने भी आकृति वाले क्वेश्चन है, मतलब जिसमें भी आकृतियाँ हैं, आकृति वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप कर पाएँ तो सही है, नहीं मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा। ठीक, मैं सॉल्व करवा दूंगा। आपके कमेंट आने चाहिए, आप कमेंट कर दीजिए कि भैया सॉल्व करवा दीजिए, सॉल्व करवा दीजिए। जैसे आपका इतना कमेंट आएगा मैं जरूर से सॉल्व करवा दूंगा। ठीक, चिंता मत करिए, मैं करवा दूंगा सॉल्व, लेकिन आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, सब करिए, तभी ये सब हो पाएंगे। ठीक, जो 21 नंबर क्वेश्चन है NCERT 2019 का है, एक ठोस बेलन के आकार का है तथा इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है। देखो पाई बराबर क्या हो जाएगा 22/7। ठीक, पाई बराबर 22/7 यहाँ पर मान रखना है। फिर बढ़ते 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर जो क्वेश्चन है यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन है कि 2022 में आया हुआ है 20 में। तो एक ठोस शंकु के आकार का है, एक जो ठोस है वह कैसा है, इस आकार का। ठीक, शंकु के आकार का है और जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, यदि अर्धगोला जो है इसका वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो 22 नंबर क्वेश्चन का यह हो गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। देखो एक लंब वृत्तीय शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, स्क्वायर है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये 2022 में आया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों प्लीज आप लोग तैयार करके जाना, आपके परीक्षा में 100% फंसने वाले हैं। अब क्या है NCERT 2019-22 का, संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। देखो ये जो चित्र है इसमें एक दवा का कैप्सूल है जो कि एक बेलना के आकार का है और जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। जिसके दोनों सिरों पर क्या लगे हुए हैं, एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है 14 मिलीमीटर है तथा उसके व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। देखो 25 नंबर जो क्वेश्चन है वह है 2019 में आया है, 20 में, 21 में, 22 में। वह कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो यह एक बारंबारता सारणी है, इससे माध्यिका में याद करनी है। माध्यिका हम कैसे याद करेंगे,
तो वर्ग अंतराल और बारंबारता, जो वर्ग अंतराल है 10 से 25 और 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और इसकी बारंबारता है 3, 10, 20, 13, 4। ठीक, ये है। अब इसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा और केवल आपको ये सब सूत्र तैयार कर लेने हैं, ये हो जाएंगे। अब कौन से सूत्र तैयार करने हैं? देखो, इसके 3 सूत्र होते हैं, 3 इसके फॉर्मूले होते हैं। ठीक, वह इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बहुलक का हो जाता है, बहुलक तो आप निकाल ही लेंगे। माध्य माध्यिका बहुलक, देखो माध्य तैयार कर लेना आप, और है माध्यिका, माध्यिका और है बहुलक। ठीक, माध्य माध्यिका बहुलक, तो देख लो ये आपको तैयार कर लेने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और हाँ, अगर मैं अच्छा सोचा पूरी बुक का ही मैं इंपॉर्टेंट दे दूँ, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला ऑल चैप्टर का दे दूँ, ऑल चैप्टर इन वन वीडियो, तो क्या सही रहेगा? आप लोग बताओ। अगर आप चाहते हो तो मैं दे दूंगा, आप कमेंट करना, अगर आप जो भी चाहते हो आप कमेंट करना। दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाना, अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।